गरीब बहू की जन्माष्टमी। मोहन और राधा दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। राधा बहुत ही गरीब थी, जिस वजह से मोहन के परिवार वाले राधा को अपनाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी परिवार वालों के खिलाफ जाकर मोहन और राधा दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। मोहन राधा से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। राधा अपने साथ कृष्ण जी की भी बहुत प्यारी मूर्ति लेकर आती है। तभी मोहन की माँ विमला राधा को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, आखिरकार तू इस गरीब को इस घर की बहू बनाकर ही ले आया ना। मोहन, तेरे लिए जरूरी था क्या? माँ बाप के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। जो तू इस गरीब को इस घर की बहू बना कर ले आया, और ये दहेज भी नहीं लाई। ये तो महारानी क्या ही लेकर आई है, ये तो एक पत्थर की मूर्ति लेकर आई है। माँ जी, आप इसे पत्थर की मूर्ति मत कहो, ये मेरे कृष्ण जी है। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जीवन में कोई भी बुरी परिस्थिति आए, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस घर की बहू तो तू बन चुकी है, लेकिन मेरे दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। राधा कृष्ण की दीवानी थी। वह समय समय पर कृष्ण का जाप करती रहती थी। ऐसी ही एक सुबह राधा मंदिर में कृष्ण जी की पूजा कर रही थी और कृष्ण का जाप कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सास विमला आती है और विमला राधा को सुबह सुबह सुनाती हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अगर ये तेरा ड्रामा खत्म हो गया है तो जरा घर में खाना बनाने का ध्यान भी लगा ले। सुबह सुबह इस मूर्ति के आगे बैठकर अपनी भक्ति का दिखावा शुरू कर देती है। माँ जी, हो गई मेरी पूजा। और एक बात, हाँ, ये कोई दिखावा नहीं है। अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं मानती तो कम से कम इसका अपमान तो मत करो। मेरे से जुबान लड़ाने की औकात नहीं है तेरी। एक बात याद रखना, घर की बहू नहीं है तू। वो तो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से तुझे यहाँ रखना पड़ रहा है, वरना मेरा बस चले तो मैं तुझे कब का इस घर से धक्के मार के निकाल दूँ। राधा बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद राधा सबको खाना बनाकर खिलाती है। राधा की सास को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह गुस्से से राधा को फिर से सुनाती है और कहती है, मोहन बेटा, तूने इस गरीब के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो इस घर की बहू बना कर ले आया? इसके हाथ में तो ना स्वाद है, ना ही इसकी शक्ल सूरत है। भगवान ने इस दुनिया में ऐसे बेकार से लोग भेज रखे हैं। क्या हो गया माँ? खाना तो अच्छा लग रहा है, आपको क्या कमी लग रही है खाने में? अरे, जब तू इस गरीब को अपनी पत्नी बना सकता है तो इस गरीब का खाना भी तो तुझे पसंद आएगा ना। मुझे तो इस खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मरीज का खाना परोस दिया हो। माँ, कमी निकालने के लिए आप राधा के अंदर 100 कमी निकाल सकती हो, क्योंकि अगर किसी की अच्छाई देखनी होती है तो उसके लिए अच्छा बनना पड़ता है इंसान को। सच में मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम हो चुका है। इस बारे में बहस करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आज तूने ये बातें बोलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ना कि तेरी माँ में कमी है, यानी कि मैं अच्छी नहीं हूँ। राधा की सास आए दिन राधा को किसी न किसी बात को लेकर कलेश किया करती थी। राधा इन चीजों से बहुत परेशान थी। राधा एक दिन कृष्ण जी की मूर्ति को हाथ लिए उनसे बातें करती हुई कहती है, कान्हा जी, कुछ तो चमत्कार करो जिससे मेरी माँ जी मुझे अपना ले, मुझे अपना प्यार दे। हमेशा मेरे घर में कलेश होता रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। जो भी थोड़ा बहुत मन मुटाव है एक दूसरे को लेकर वे खत्म हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जन्माष्टमी का दिन नजदीक आ रहा था। राधा को जन्माष्टमी का व्रत रखना था और वे जन्माष्टमी का व्रत रखने के लिए खूब सारी तैयारियां करने लग जाती है। यह सब देखकर उसकी सास बोलती है, देख, हमारे यहाँ रहना है तो ये मूर्ति को पूछना बंद कर दे, और ये सब करने से कुछ नहीं होता। तुझे क्या लगता है, व्रत रखेगी तो हम सबको तू अपना लेगी? देख, दिखावे की भक्ति यहाँ नहीं चलेगी। कोई फायदा नहीं है, तेरे कृष्ण जी किसी की नहीं सुनेंगे और तू कभी खुश नहीं रह पाएगी और ना ही हमें खुश कर पाएगी। माँ जी, जब मैं छोटी थी ना, तब से मैं जन्माष्टमी का उपवास करती हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए ये व्रत नहीं करती, बल्कि ये उपवास रखना मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है कृष्ण जी के प्रति। और जिस दिन आपको श्री कृष्ण पर भरोसा हो जाएगा, उस दिन आप भी श्री कृष्ण को मानोगी और उनका उपवास करोगी। वह दिन कभी नहीं आने वाला। और मेरे सामने फालतू की बकवास करना बंद कर दे। जाकर घर की साफ सफाई कर। ये व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। राधा बिना कुछ कहे घर के काम में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन अचानक राधा की सास सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसमें उसको बहुत सारी चोट लग जाती है। उसका एक पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी। राधा अपनी सास की हालत देखकर बहुत दुखी होती है।
ऐसे ही अब जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। राधा उपवास रखती है और मंदिर जाती है और कान्हा जी से अपनी सास को ठीक करने की प्रार्थना करती है। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आता है जो कि राधा का माखन चुरा कर खा लेता है। राधा को बार बार उस बच्चे में कान्हा की छवि नजर आ रही थी और वे रोते हुए उस बच्चे के चरण में गिर जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ प्रभु कि आप मेरे बुरे समय में जरूर आएंगे। मेरे प्रभु, मेरी सास को ठीक कर दो। उनकी ऐसी हालत मुझे देखी नहीं जा रही है। मैं जानती हूँ वे नादानी में मुझे क्या क्या कह जाती है, लेकिन उनकी इस नादानी को माफ करते हुए उन्हें अब ठीक कर दो प्रभु। वे मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। राधा, ये लो प्रसाद। ये प्रसाद अपनी सास को खिला देना और देखना तुम्हारी सास तुरंत ठीक हो जाएगी। वो बच्चा राधा को प्रसाद देता है। राधा वो प्रसाद अपनी सास को खिला देती है। प्रसाद खाने के तुरंत बाद ही उसकी सास ठीक हो जाती है। राधा अपनी सास को सारी बातें बताती है, जिसके बाद सास को बहुत पछतावा होता है। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमेशा तेरी भक्ति को मैं मजाक में लेती थी और इसका मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। आज कान्हा जी की वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे। माँ जी, मैं तो हमेशा आपसे कहती थी ना कि मेरे कृष्ण जी हमेशा मेरे साथ है। मेरे साथ जब कोई विपदा आती है तो मेरे कृष्ण जी किसी न किसी रूप में हमेशा मेरा साथ देने के लिए आते हैं, और आज देखो उन्होंने आपको भी ठीक कर दिया। अब सास का विश्वास कान्हा जी के प्रति बढ़ जाता है, जिसके बाद विमला राधा को अपना लेती है और अब दोनों सास बहू मिलकर कान्हा जी की पूजा करते हैं। देवी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब उसे घर का कोई काम नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन कुंती घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका बेटा मनोज अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कब से खाना मांग रहा हूँ तुमसे, खाना दोगी या फिर मैं जाऊँ? कब से भूख लग रही है मुझे। अरे रुक जा निकम्मे, घर का काम करूँ या तेरी सेवा पानी करती रहूं? शादी कर ली लेकिन सुना ही नहीं देता। तुझे अगर कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने तो वो भी बता दे, तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इस घर में बहू तो आ जाए जो मेरी सेवा करे। सच में करवा दोगी क्या, या फिर ये सब जानने की कोशिश कर रही हो कि मेरी प्रेमिका कौन है? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे एक बार बता तो दे। फिर एक काम कर, तू मुझसे डायरेक्ट मिलवा ही दे, मैं उसके घर वालों से बात करके तेरी शादी करवा दूंगी। कुंती की बात से मनोज बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद मनोज अपनी गर्लफ्रेंड सीमा से अपनी माँ को मिलवाता है। कुंती को सीमा बहुत पसंद आती है और यूं ही कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले आपस में मिलते हैं और हंसी खुशी मनोज और सीमा की शादी कुछ ही महीनों बाद करवा देते हैं। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल आ जाती है। सीमा अपनी सास की खूब सेवा किया करती। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सास के लिए सिर में तेल लगा रही थी। तभी उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू तो सच में बड़ी अच्छी है, बहुत सेवा पानी करती है। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से मुझे ना पोता पोती का मुंह दिखा दे। भगवान जाने कितना ही समय बचा है मेरे पास, क्या पता 1 से 2 साल की ही मेहमान हूँ और ये दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। उससे पहले मेरे अरमान तो पूरे कर दे। चिंता मत कीजिए माँ जी, भगवान ने चाहा तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और वैसे भी बच्चा होना ना होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है। भगवान जब चाहेगा तब आपको दादी बना देगा। तुम आजकल के बच्चे भी ना, अरे भगवान कुछ नहीं करता, इसमें जो करना होता है मियां बीवी को ही करना होता है। इसलिए जल्दी से इस बारे में सोचो। अब मैं तुम्हें हर बात खुलकर तो नहीं बोलूंगी ना। कुंती की बात से सीमा थोड़ी सी शर्मा जाती है। ऐसे ही शाम को जब मनोज घर आता है तो सीमा मनोज से बोलती है, सुनो, मैं क्या कह रही थी, काफी समय से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें बेबी नहीं हो रहा। मेरी बात मानो तो डॉक्टर के पास चलते हैं और चेकअप करवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं, देखते हैं फिर डॉक्टर क्या कहता है। इस तरह से अगले दिन सीमा और मनोज दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि सीमा कभी मां ही नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मनोज और सीमा दोनों को बहुत बुरा लगता है। जब ये बात कुंती को पता चलती है तो कुंती मनोज और सीमा से बोलती है, अच्छा तो तू बांझ है, तो तू अब किसी काम की नहीं है। मुझे पता होता कि तू बांझ है तो कभी तुझे अपने घर की बहू बनाकर नहीं लाती। करम ही फूट गए हमारे तो तुझ जैसी लड़की को इस घर में बहू बनाकर लाने की। मनोज, तू सच में चाहता है ना कि तेरी माँ जिंदा रहे तो तुझे ना दूसरी शादी करनी होगी। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो
तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी और खुद में मर जाऊंगी। उसके बाद जो तुझे सही लगे वो करना। माँ जी, मैं खुद चाहती हूँ कि मनोज दूसरी शादी कर ले, लेकिन भगवान के लिए आप मुझे इस घर से मत निकालो। और मनोज जी, माँ जिससे आपकी शादी कराएंगी उनसे आप शादी कर लेना। क्या पता इस जरिए इस घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिल जाए। इस तरह से कुंती अपने बेटे मनोज की शादी सुमन नाम की एक लड़की से करवा देती है। सुमन से शादी होने के बाद कुंती देवी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। देखते देखते शादी को भी कुछ महीने गुजर जाते हैं। सुमन को भी बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से मनोज सुमन को लेकर भी अस्पताल जाता है, जहां दोनों का चेकअप होता है। और चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि सुमन भी कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से पूरा घर परेशान था। ऐसे ही एक दिन सुमन और सीमा दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर से आते वक्त उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत खुद सीमा और सुमन के पास आती है और कहती है, अरे मेरी दोनों बच्चियों, तुम परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान है मेरे पास, और भगवान ने मुझे एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। क्या बोल रहे हैं आप माँ जी? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अभी कौन सी परेशानी से गुजर रही हो, और मेरे पास इसका ये समाधान है कि ये जो प्रसाद मैं तुम्हें दे रही हूँ एक चमत्कारी प्रसाद है। इसे रात के 12 बजे उठकर तुम खा लेना, और इसके कुछ महीने बाद तुम दोनों एक साथ माँ बनोगी। ये चमत्कारी प्रसाद अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा। सच में अगर ऐसा हो सकता है तो हमें इस प्रसाद की बहुत जरूरत है। हम दोनों बहुत परेशान हैं। अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम अपनी तीसरी सौतेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे भगवान ने ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, वरना मैं तुम्हें जानती थोड़ी थी। और वैसे भी इन बातों का अब समय नहीं है। ये लो प्रसाद और जाकर इसे घर में रख देना, और जैसे ही रात के 12 बजे उठकर इसे खा लेना, और ये बात घर में किसी को मत बताना। प्रसाद देने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा और सुमन बहुत खुश होते हैं। दोनों घर आ जाती हैं और वो प्रसाद किचन में रख देती है। ऐसे ही रात के 12 बजे दोनों की आंख लग जाती है। तभी मनोज रसोई में जाता है और वो प्रसाद उठाकर खा लेता है और कहता है, बड़ा ही गजब का प्रसाद था यार। खाने के बाद पेट भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन टेस्टी था प्रसाद। लेकिन प्रसाद को किचन में किसने रखा? खैर छोड़ो, जिसने भी रखा हो, भूख तो लग रही थी और वो मिट चुकी है। अब आराम से जाकर सोऊंगा। तभी वहाँ पर सीमा और सुमन आ जाती हैं। वो दोनों देख लेती हैं कि प्रसाद मनोज ने खा लिया है। वो दोनों मनोज पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, अरे ये क्या किया आपने? आपने प्रसाद क्यों खाया? अरे कुछ भी खाने से पहले पूछ तो लिया होता हमसे। अरे इतना क्यों भड़क रही हो? परेशान था, खा लिया तो क्या हो गया? ये कोई आम प्रसाद नहीं था, दरअसल ये चमत्कारी प्रसाद था। इसे खाने के बाद हम दोनों कुछ ही महीनों में माँ बन सकते थे, और ये प्रसाद आपने खा लिया। पागल औरत, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। प्रसाद खाने से कोई माँ बनता है क्या? अगर मैंने प्रसाद खा लिया तो इसका क्या मतलब है? मैं बाप बन जाऊंगा? और हाँ, अगर सच में चमत्कारी प्रसाद है तो मैं कुछ ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। गजब पागल हो तुम भी। अरे कोई लॉजिक है इस बात का? प्रसाद का प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन? चलो सो जाओ अब। इस तरह से वो सभी जाकर सो जाते हैं। यूं ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अचानक से मनोज की तबीयत खराब होने लगती है और धीरे धीरे उसका पेट भी निकलने लगता है। ये देखकर मनोज को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि मनोज के पेट में 2 बच्चे हैं। ये देखकर सीमा और सुमन समझ जाती है कि वो उसी चमत्कारी प्रसाद का असर है। तभी सुमन मनोज से बोलती है, देख लिया नतीजा? आपने मजाक में लिया था ना हमारी बात को। अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे ना। तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बच्चा मैं पैदा करूं या तुम, बात तो एक ही है। बच्चा होगा तो हमारा ही ना। और ये जो तुम 4 लोगों की बात कर रही हो ना, ये कुछ दिन तक ही बोलते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे कि कब क्या हुआ था। इसलिए टेंशन मत लो और अब मेरा अच्छे से ख्याल रखो। इस तरह से दोनों पत्नियां अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती है और देखते ही देखते मनोज का 9वां महीना लग जाता है, जहां वो बहुत ही सुंदर से बच्चों को जन्म देता है।